मेडिकल कॉलेज से जो लेके लॉ कॉलेज से लेके महिला कॉलेज से लेके क्या क्या काम किया है, नेचर पार्क से लेके मैं नाम गिना ला जाऊं बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। और जो कहते हैं हम पढ़े लिखे वो अनपढ़ बन रहे हैं कि मेडिकल है, सुबह 5 बजे उठ के रात के 12 बजे तक कोई भी आदमी मिल सकता है। और जिसको किसी को पता नहीं होने तो कई बार के कई कमेंट्स करते हैं कि रात के इतने बजे बाद में राजेंद्र राठौर मिल नहीं सकता। आपके आईने में झांक के देखें, राजेंद्र राठौर 35 साल से वोट दिया कि नहीं दिया किसी ने, पर उसकी दिल्ली पे चले गए तो खाली हाथ नहीं लौटा। और कल एक पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि चूरू कैसे छोड़ के जा रहे हो और वहां जाति समीकरण क्या देख रहे हो। तो मैं बैठा बैठा सुन रहा था, तो मैं जाति के समीकरण बढ़ता तो 7 बार एमएलए नहीं बनता। मैं 36 कौम का नेता हूं, पार्टी जहां भेजा है वहां से चुनाव लड़ रहा हूं, चुनौती का चुनाव है मेरे लिए। तो मेरा तो सबसे इतना ही निवेदन है कि 2 एमएलए 1 एमएलए फ्री मिल रही है आपको। सम्मानीय अध्यक्ष, इस राजस्थान के अंदर ब्राह्मण महासभा की अगुवाई करने वाले ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सदैव चंदनमल जी शाश्वत साहब, मंच पर विराजे इस शेखावाटी के प्रमुख समाज सेवी सम्मानीय बिंडा जी, मेरे साथ कई दशकों से यहाँ की राजनीति में मेरा पर्याय बनकर मेरी अनुपस्थिति के अंदर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले और मेरे हर चुनाव के साथी रहे छोटे भाई, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने आपके आशीर्वाद से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है, ऐसे भाई हरलाल जी, बहन सुशीला जी, भाई बसंत जी, डॉक्टर वासुदेव जी, विक्रम जी, भाई दीपचंद जी, नवरंग जी, भाई सीताराम जी और मेरे सामने उपस्थित जिनके साथ कई वर्षों का कई दशकों का संबंध रहा, ऐसे दशहरे के शुभ अवसर पर मेरे सामने विराजित इस चूरू जनपद के सम्राट नागरिकवृंद और मित्रों, मैं श्रवण जी आपको कौन से शब्दों से धन्यवाद दूं, जो स्मृतियां मेरे जहन से मिट गई थी, क्योंकि मैं उस नीति पर चला। इस जनार्दन रूपी जनता ने जब मौका दिया तो करम पुष्प इसके चरणों में चढ़ाते चले जाए और जो करम पुष्प चढ़ाए उनको भूलते चले जाए, नए कर्म को करने के लिए मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए मैं विस्मृत कर गया था बहुत से उन बातों को। श्रवण जी आपने और आपके साथ मदन जी पीछे के उस रास्ते में, जिस रास्ते का व्यंगम दृश्य जब मैं देखता हूं, एक छोटी पगडंडी आज विशाल मार्ग के रूप में जिस मार्ग को मैं अपने आप को चलता हुआ देखता हूं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो आपका रहा। आपने जीवन के उन क्षणों के अंदर जब ये नौजवान लोग नारे लगाया करते थे, राजू भैया आया है, नई रोशनी लाया है, वहां से लेकर राजू से राजेंद्र, राजेंद्र से राजेंद्र भाई साहब, राजेंद्र भाई साहब से राजेंद्र काका, राजेंद्र काका से राजेंद्र ताया के सफर में आप लोगों का जो साथ मिला वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और आज ये जो छोटा पौधा आपने लगाया था, राजस्थान में प्रतिपक्ष की अगुवाई तभी कर पाया जब आपने हर रूप में परिवार का व्यक्ति मानते हुए मेरी गलतियों को क्षमा करते चले गए, मुझसे जो नहीं हो सका उसको भूलते चले गए, मेरे तुच्छ छोटे छोटे कामों को आपने बहुत बड़ा माना और हमेशा आशीर्वाद देते चले गए। उसी नाते आज आपके बीच में खड़ा हूं। मुझे प्रेस के लोग पूछ रहे थे कि आप तारानगर चले गए। मैंने वहां भी कहा था कि तारानगर का रास्ता चूरू से होकर जाता है। जब तक
इन रगों में ये खून दौड़ता रहेगा और जीवन के अंतिम संध्या तक भी चूरू के साथ, अपने अभिन्न अंग के रूप में चूरू के साथ, अपने उस साथ के लिए, अपने उस विश्वास के लिए, अपने उस विकास के लिए और मेरे उस प्रयास के लिए हम सदा एक साथ रहेंगे। चूरू मेरा राजनीतिक रूप से पहला प्यार है, इसको कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा। इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कहते हैं कि व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहता है। ये कर्म की रेखा, ये कर्म का पथ, कर्म करते करते किस ओर मुड़ जाता है ये किसी को मालूम नहीं, पर जब जिस कर्म के बड़े मार्ग पर व्यक्ति चलता है उसकी पहचान होती है। उसने पीछे क्या किया, पीछे कौन था और उसका विमोचन किया। ये कहानी है उस विकास की जो यथार्थ में चूरू देख रहा है। मैं उनको धन्यवाद देने के लिए आया हूं और निश्चित तौर पर इससे बेहतर चूरू बनाने का संकल्प हमने लिया है। आने वाला समय सरकार के बदलाव का समय है। सरकार बदलेगी। चूरू की सड़कों से लेकर, चूरू की नाली से लेकर, चूरू के मेडिकल कॉलेज में आधारभूत संरचनाओं से लेकर सब कामों को बेहतरी से करेंगे, सुशासन देंगे। इस संकल्प के साथ आज इस पुस्तिका का विमोचन है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर टिकटों को दो मिनट में करेंगे यार।